हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, मतलब कि सिंपल से ब्लाउज़ में हम लोग कॉलर ब्लाउज़ कैसे लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम कटिंग शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों ने कल ब्लाउज़ की नाप निकाली थी ना, उसी नाप से हम लोग कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखने वाले हैं। तो कितनी नाप निकाली थी मैं आपको एक बार ब्लाउज भी दिखा देती हूँ। इस ब्लाउज से हम लोगों ने नाप निकाला था। अब हम लोग कॉलर वाले, मतलब ये सिंपल सा ब्लाउज है, लेकिन इसकी नाप निकाल के फिर हम कॉलर वाला ब्लाउज कैसे बनाएंगे तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत निशान लगा है, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाने जा रही थी लेकिन लाइट चली गई, लेकिन एक लोग को समझाना था तो मैंने इसमें समझा दिया था। पर अब मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से सारे नाप लगा के, निशान लगा के अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। आप लोग वीडियो तो बहुत से लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद आगे की वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से ये हमने कपड़े को ऐसे पूरा फैला लिया और एक को छोटा और एक बड़ा करके रखेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारा पल्ला, ये हमारा पीछे का होगा और ये हमारा आगे का होगा। तो जो छोटा करके रखते हैं ना, वो हमारा पीछे का पल्ला होता है, और जो बड़ा होता है वो हमारा आगे का पल्ला होता है। इस तरह से ये हमने रख लिया। अब पीछे के पल्ले की लंबाई हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की लेंथ कैसे निकालनी होती है, जैसे हम जितना भी हमें ब्लाउज तैयार रखना है। तो हम लोगों ने जो कल नाप निकाला था, तो ब्लाउज तैयार हमें 13 इंच रखना है, लेकिन मतलब वो नाप हमारी 13 इंच निकली थी, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा ½ इंच बढ़ा के रखना है। मतलब हमें जो तैयार ब्लाउज अब रखना है तो वो हमें 13.5 इंच रखना है। मतलब जिनका भी ब्लाउज है उनका कहना है कि ये ब्लाउज थोड़ा सा छोटा है, ½ इंच इसे बढ़ा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ रखने वाले हैं पूरी तैयार होने के बाद। तो अब हम इसमें कितनी लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है कॉलर वाला ब्लाउज है, इसलिए हम पीछे वाले पल्ले में 2 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमारा थोड़ा सा खिंचाव ले लेता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो जैसे हमें 13.5 इंच ब्लाउज तैयार रखना है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15.5 इंच आएगा। ये जो पीछे वाला पल्ला है, हम इसकी लेंथ कितनी निकाल रहे हैं, पूरा 15.5 इंच लिया। ये लंबाई हमने इसकी यहाँ तक कितनी ली है, 15.5 इंच। पूरा मार्जिन लेते हुए हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर आगे का पल्ला हम कितना लेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने लिया पूरा 2 इंच प्लस करके, तो हम यहाँ पर 1 इंच केवल प्लस करके लेंगे, क्योंकि आगे वाले पल्ले में इतना खिंचाव नहीं होता है। जो होता है खिंचाव हमारे कॉलर वाले में पीछे वाले पल्ले से ही होता है। ऐसे ही हम सूट भी कटिंग करते हैं, जैसे हम कॉलर वाला ब्लाउज सूट बना रहे होते हैं तो पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले से हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1 इंच बड़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर की साइड खींच जाता है और फिर हमारा दोनों नीचे फ्रंट और बैक बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम अपना आगे वाला पल्ला केवल 1.5 इंच प्लस करके ले रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो नीचे की साइड हमारा फैब्रिक बच रहा है, यहाँ से हम अपनी कॉलर निकालेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने इसकी कटिंग कर ली है। अब इतने कपड़े से हमारी कॉलर आ जाएगी। तो इसको अब हम रखते हैं साइड में। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, देखो ये हमारा छोटा है, ये बड़ा है, ये हमारा ऊपर की साइड पीछे का पल्ला है, ये आगे का पल्ला है, यानी कि ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको 4 लेयर में कर लेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है वो अंदर जा रहा है और जो फ्रंट पार्ट है वो ऊपर आ रहा है, देख सकते हो इस तरह से। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया। ये हमारा कितने लेयर में हो गया कपड़ा, 4 लेयर में हो गया। हमने इसको ऐसे फोल्ड करा, और फोल्ड करने के बाद अब हम फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे और ओपन साइड को ऐसे दूसरी साइड को रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, रख किसी भी साइड को सकते हो, बस निशान आपको लगाने में ऐसे में आसानी रहती है। तो इस तरह से ये हमने इसे बराबर से रखना है। फ्रेंड्स, इस तरह से रखने के बाद अब हम बाकी के नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली है। अब हम यहाँ पर अपना बाकी के नाप डालेंगे।
तो देखो सबसे पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो 2.5 इंच लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पतली लेडीज का बना रहे हो तो आप 2 इंच लीजिएगा, वरना यहाँ पर 2.5 इंच ले लीजिए। अब जो हमने गले का निशान लगाया तो आगे का गला आपको जितना रखना है तैयार, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। ये गला जो तैयार रखना है आगे का मुझे रखना है 5.5 इंच, तो हम 6 इंच की लंबाई लेंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर 6 इंच की लाइन खींच लेंगे एक। ये हमने यहाँ पर 6 इंच की लाइन खींचा और इधर साइड एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर ऐसे 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी आपको शेप देना हो दे सकते हो फ्रंट पार्ट में, क्योंकि कॉलर वाला ब्लाउज है तो थोड़ा सा कोई ऐसे डिजाइन में पहनता है, तो जैसे भी आपको कॉलर वाले डिजाइन में रखना है वैसे ही गले पे शेप दे सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ऐसे वाला शेप दे रही हूँ, ये ऐसे रहेगा और हल्का सा ऐसे आएगा ये हमारा गला, ठीक है, आगे का। तो ये हो गया हमारा आगे का गला। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ से कपड़े के बंद भाग से कितना ले रहे हैं, 7.5 इंच। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान डाला और बस यहीं से हम इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड आएंगे। तो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं पूरी 7 इंच, तो आपको भी 7 इंच यहाँ पर रख लेना है। तो ये हमने यहाँ पर 7 इंच की लंबाई खींच देनी है लाइन एक, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इसके बाद इधर साइड हम फिटिंग डालेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सीना निकाला था, जो हमारा सीना है 36 साइज है, तो 36 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 9 इंच एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से देखना है ये 9 और ये वाली लाइन से इधर आगे बढ़ा देनी है लाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दी। अब ये फिटिंग डालने के बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब देखो यहाँ पर इतना लेने के बाद अब हम यहाँ पर गोलाई करते हैं। तो ये हमारा जैसे हम नॉर्मल सा ब्लाउज बनाते हैं तो बस ऐसे ही गोलाई कर लेते हैं, लेकिन ये कॉलर वाला ब्लाउज है तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 इंच अंदर की साइड ऐसे लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ पर 1 इंच अंदर लाइन खींची और फिर इस लाइन को ऐसे मिलाना है, इस वाले लाइन से इधर साइड को मिला देंगे, हल्का सा तिरछे में लाइन आएगी इस तरह से। ये हमने यहाँ पर ऐसे तिरछे में लाइन मिला दिया। अब यहाँ पर हम देखो पहले तो हम 1.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे और फिर इसके बाद 1/2 इंच अंदर की साइड, यानी कि फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर निशान लगाना है और बैक पार्ट में 1.5 इंच पर। तो इस तरह से ये निशान लगाया और गोलाई कर लिया है, ऐसे कर लेना है और बस यहाँ पर ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में केवल ये कटिंग होगी और फ्रंट पार्ट में ये कटिंग होगी। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे अलग अलग तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कमर का नाप डालना है। तो कमर जैसे हमने निकाला था यहाँ पर हमारी 32 आई थी, तो 32 का हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 8 इंच। तो आपका जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पर निशान लगाना है और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम मिला देंगे, एक तो फिटिंग वाला निशान मिला देंगे और दूसरा यहाँ पर मार्जिन वाला निशान मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट डालेंगे। तो बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ से इंची टेप रखना है, नीचे की साइड आना है। तो ये हम ले रहे हैं बेल्ट का निशान 12 इंच। इस तरह से ये हमने 12 इंच पर निशान डाला और यहीं से इंची टेप रखना है, नीचे की साइड देखना है। ये 5.5 इंच बच रहा है तो हम इधर 4.5 इंच कर देंगे, यानी कि इधर साइड हम 1 इंच कम लेते हैं इधर से और ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लिया है। तो ऐसे ही हम अपनी बेल्ट को नहीं रखेंगे, हल्का सा गोलाई करेंगे। गोलाई करने से क्या होता है हमारे जो बेल्ट का शेप होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हल्का सा गोलाई कर लेना है, ऊपर की साइड उठाते हुए नीचे की साइड ऐसे ले जाना है और इसी लाइन में मिला देना है। तो देखो कितना इसका जो पहनने के बाद जो लुक होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो इस तरह से ऊपर से इंची टेप लेंगे और नीचे की साइड आएंगे। ये हम 9.5 इंच पर पॉइंट डाल देंगे बस्ट पॉइंट और उसी निशान से हम इधर साइड को 1.5 इंच छोड़ते हुए, मतलब ये पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालेंगे। तो एक कपड़े के बंद भाग की तरफ और एक नीचे की साइड, तो सारे टक्स हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही इस निशान से लेंगे और एक हम फिटिंग साइड डालेंगे। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये वाला निशान हमें कितना लेना है। तो इसको आपको 1 इंच या फिर 1.5 इंच ऊपर ही, इस बेल्ट से ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल की साइड डालेंगे एक निशान। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान डालेंगे।
ये हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया, देख सकते हो। तो इस तरह से ये 4 टक्स डाल दिया, बाकी के सारे नाप डाल दिया। अभी हमें यहाँ पर शोल्डर पर भी काम करना है। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड क्या करेंगे, 1 इंच पूरा लेंगे, 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम तिरछा लाइन खींचेंगे इस तरह से। इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, लेकिन इधर नीचे की साइड हमारा 1 इंच जाएगा कपड़ा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर तिरछा खींचा, क्योंकि जो हमारा शोल्डर होता है ना, जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमेशा हमें अपना शोल्डर आर्म होल की साइड से डाउन करना है, गले साइड से नहीं डाउन करेंगे। गले साइड से तब डाउन करते हैं जैसे हम गला बहुत ज्यादा डीप में बना रहे होते हैं, तब आपको गले साइड से डाउन करना है, जिससे कि आपका गला उतरे नहीं। लेकिन हम यहाँ पर कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इसको हम अपने आर्म होल साइड से डाउन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। अभी हम गला और ना ही ये और ना ये कुछ नहीं कट करेंगे, सिर्फ साइड से ये अपना कट करेंगे और इधर साइड से कपड़ा निकाल देंगे। अगर हम गला कट करेंगे तो पीछे का भी गला कट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ इनको अलग करना है। तो इसको हम बाहर बाहर वाले लाइन से कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना हम अभी कट करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि इस तरह में कटिंग करने के बाद हमारी स्लीव्स नहीं निकल पाती हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, इसी में आपको निशान लगा के मैं स्लीव्स का भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लीव्स की लेंथ जो हमारी निकली थी, लेकिन वो हमें नहीं तैयार रखनी है। अब हमें स्लीव्स की लेंथ जो हमने तैयार रखनी है स्लीव्स को, तो ये हमें इसकी लंबाई रखनी है 4 इंच की और जो गोलाई है 12 इंच है। तो अब यहाँ पर हमें सिंपल सा स्लीव्स है, तो इसलिए हमें 4 इंच जैसे तैयार रखनी है। तो हम यहाँ पर पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 1.5 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच इधर साइड से सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा इधर आगे की साइड से फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम सीधी लाइन खींच लेंगे, मतलब अगर कपड़ा बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं, जिससे कि हमारी स्लीव्स छोटी ना हो। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब जो हमने यहाँ पर अपना निशान डाला है वहीं से नीचे की साइड को आएंगे। तो ये हमारा साइज जो है, मतलब 36 साइज है, तो हम इसको क्या करेंगे, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आएगा 9, मतलब सॉरी 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच, है ना। अब हमारा जो 9 इंच आया है उसमें हम हाफ इंच ऐड कर लेंगे, 9.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 9.5 इंच की एक लाइन खींच लेनी है। ये हमने यहाँ पर एक 9.5 इंच की लाइन खींच लिया और एक लाइन हम इधर साइड को मिला देंगे, मतलब ये लाइन ऐसे खींच देंगे। तो इधर हमें लगता है ज़्यादा हो गया है, इधर हम 5.5 इंच, ये भी ये है, यहाँ से आएगी हमारी लाइन। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन ही मिलानी है आपको। इस तरह से ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंदर की साइड यहाँ पर हम 2.5 इंच अंदर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ हमने 2.5 इंच अंदर लिया। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर 2.5 इंच अंदर लिया है, उसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर खींच दिया लाइन। अब ये लाइन खींचने के बाद आगे की साइड हम यहाँ पर अपने बॉटम का यानी कि गोलाई का नाप डालेंगे। तो ये गोलाई है हमारी, जैसे पूरी गोलाई हमारी स्लीव्स की निकल के आई थी 12 इंच, तो हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और इन जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है उसी निशान से कोने की तरफ को ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और ये फिटिंग वाली भी लाइन खींच देंगे इस तरह से, कोने की साइड 1 इंच ऊपर। और यहाँ पर अभी अपने स्लीव्स में शेप देंगे गोलाई का, इस तरह से हल्का सा इस आकार का शेप देना है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई दिया। तो देखो यहाँ पर हमारा फैब्रिक, देखो यहाँ से हमारी इतनी स्लीव्स निकल आई और ये हमारा यहाँ से जो है पूरा ब्लाउज निकल के आया। तो देखो ये हमारा कहीं नहीं टकरा रहा है, ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा। इतना फैब्रिक वैसे भी हमारा यहाँ से छूट रहा है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स यहीं से निकल आती है। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि ये हमारी स्लीव्स नहीं आती है, नहीं आती है। तो ऐसे कट करो ना, ऐसे आपका बिल्कुल आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। तो मैंने एक ही कपड़े पे आपको ब्लाउज और स्लीव्स दोनों निकालना एक ही साथ दिखा दिया है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने इसको कट कर लिया है, अलग कर लिया। अभी स्लीव्स कट नहीं किया, इसको अभी साइड में रखते हैं। सिर्फ अभी अपना आगे और पीछे वाला पल्ला कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे का पल्ला है इसको निकाल देंगे। अब निकालने के बाद आगे वाले पल्ले को फिर से ऐसे ही रखेंगे
और बिल्कुल बराबर से रखने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी गले की कटिंग कर लेंगे। जो 1/2 इंच अंदर डाउन किया था उसे कट कर लेंगे और अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है जितना हमें कटिंग करनी थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे ही इधर भी टक्स डालेंगे। तो इनको हम हल्का सा डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड इन्हें छाप लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हल्के हल्के से निशान आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे डार्क कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने दोनों साइड निशान डाल दिया है। अब ये निशान डालने के बाद एक सेंटर से लाइन खींचेंगे और इसको बीच से बिल्कुल कट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर आगे के पल्ले सारे कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा आगे का पल्ला पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम रख देते हैं साइड में। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने ले लिया अपने पीछे का पल्ला। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच ही लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच लिया, इस तरह से ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे सिर्फ 1 इंच। 1 इंच की लंबाई लेके यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेना है। ये गोलाई कर लिया और इसकी ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे अपने गले की। तो देखो, ये हमने यहाँ पर अपना गला भी कट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने पीछे के पल्ले में डॉट का निशान लगाना है। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच लेंगे, ऊपर की साइड 4.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया और सेम तरीके से इधर भी निशान डाल देंगे। तो उसी के ऊपर आपको अगर निशान दिख रहा है तो डाल दीजिएगा, वरना आप इस तरह से नाप के भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अपना पीछे का पल्ला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स, हमारे आगे के और पीछे के पल्ला दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ले लेते हैं अपनी स्लीव्स पे जो हमने निशान लगा के रखा है। तो कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है जिससे कि हमारी स्लीव्स बिल्कुल अच्छी आए। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने रखा। रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे हमने निशान लगाया था। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को ऐसे पूरी ओपन करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इनको हम कैसे रखेंगे, अब ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। ठीक है, अब हम जो दूसरी वाली स्लीव्स लेंगे तो इसका सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे। मतलब ये दोनों सीधा साइड हमारा एक है। तो ये सीधा है और ये सीधा है। यहाँ पर निशान लगा देना है जिससे कि हमारी स्लीव्स गड़बड़ ना लगे। और बस इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पर एक साइड से स्लीव्स को डाउन करेंगे जो हमारी फ्रंट पार्ट में जोड़ती है जाके। इससे क्या होता है, हमारे फ्रंट पार्ट में जोड़ नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे और बस यहाँ से ऐसे निशान लाते हुए ऐसे गोलाई कर लेंगे। इस तरह से ये हमने गोलाई किया और इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे जिससे कि हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, कितना कपड़ा कट किया, सिर्फ ऐसे पतला यहाँ पर और इधर भी पतला, बस बीच में थोड़ा सा मोटा है ना। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो कपड़ा बचा है ये तो हमारा कॉलर के लिए है, इसको साइड में रखते हैं। जो ये कपड़ा बचा है यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी। तो यहाँ पर हमारी 3 पट्टियों में हो जाएगा। एक पट्टी को अभी साइड में रखते हैं, इनसे हम पट्टियां कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पट्टियां कट कर ली है। तो इतने में हमारी पट्टी हो जाएगी आगे की पट्टी और इतने में हो जाएगी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी। मतलब इन 3 पट्टियों में हमारी हो जाएगी। हमने कट कर लिया, आपको सिलाई करके दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी इतनी पट्टी और बची है और ये हमारा यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स कट हुई है वहां से पट्टियां बची हैं। तो अभी हमें कपड़ा कहाँ के लिए चाहिए, हमें गले के आगे वाले गले को फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, है ना। और एक पट्टी चाहिए, तो यहीं से हम एडजस्ट करके निकालते हैं। तो इसको हम चलो इसी से निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमारा थोड़ा सा और एक में ऐसे मिल पा रहा है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम पटरी से हल्का सा तिरछे में ऐसे पटरी को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी हमें पट्टी नहीं चाहिए, थोड़ी सी ही चाहिए सिर्फ आगे का फैब्रिक फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगाया और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ से 2 पट्टियां निकाल ली है दोनों गले के लिए। तो बस अभी ये हमारी पट्टी बच रही है। अगर काम आएगा तो मतलब कोई काम लगेगा तो इस पट्टी से हो जाएगा
और गले का भी कपड़ा हमारा बचा है तो इनको अभी रखते हैं साइड में। बाकी जो छोटे छोटे कपड़े हैं उनको निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ से अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा फैब्रिक। कॉलर कट करने के लिए इसको अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग ले लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले लिया है। ये मैंने लिया है मोहरी बनाने वाला पेपर पेस्टिंग, ठीक है। तो इससे हमारी कॉलर बहुत अच्छी बन जाती है। तो अगर आपके पास ये है तो ये यूज कर लीजिएगा, वरना जो भी पेपर पेस्टिंग है वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिया। सबसे पहले आपको अपना नाप ले लेना है कि कितनी कॉलर आपको रखनी है। उसी हिसाब से यहाँ पर आप कॉलर निकाल सकते हो। वैसे ब्लाउज में ज़्यादा से ज़्यादा 13 इंच या 14 इंच की ही कॉलर लगती है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच की कॉलर ले रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पर 14.5 इंच कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग में इधर उधर जाएगा, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगाया और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इतना पेपर पेस्टिंग निकाल लिया है, बाकी का साइड में रखते हैं। अब हम इसको ऐसे ही बिल्कुल बराबर से लेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद एक साइड से इसको हम हल्का सा ऐसे गोलाई करेंगे, ऐसे। ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई करनी है। अगर आपको खड़ी खड़ी बनानी है तो खड़ी भी बना सकते हो, लेकिन गोलाई कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई किया और इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। तो देखो ये हमारा पूरा कट पीट के पूरा बचा है 14 इंच ही। तो इस तरह से ये हमारी नाप लेनी है। अगर आपको थोड़ी छोटी बड़ी जो भी करना है तो अभी भी आप कटिंग करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद चलो इधर साइड चौड़ाई वाला कपड़ा ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे रखा। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमने जो ये पेपर पेस्टिंग ली है तो ये एक साइड चिपकाने का है और एक साइड ऐसे थोड़ा सा वैसा है। मतलब इधर साइड चिकना साइड होगा, तो चिकने साइड को क्या करना है, इधर नीचे की साइड को रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से रखा। जो चिकना वाला साइड है उधर उसको हम कपड़े की साइड को रखेंगे, और जो इधर जो बिना चिकना है उसको हम ऐसे रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे तो ये क्या होगा, यहीं पर चिपक जाएगा। फिर आपको इसको बिठाने की या फिर वैसे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही चिपक जाएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से इसको हमने रखा, इसमें प्रेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जो इधर नीचे जो हमारा ये सीधा साइड है, इधर हमने गोलाई किया है, इधर हमारा सीधा साइड है। जो सीधा साइड है तो उसके नीचे आपको हाफ इंच कपड़ा बचा के ही रखना है, ऐसे नहीं रख देना है। जैसे इसको ऐसे नहीं रख देना है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ही रखेंगे, हाफ इंच ऊपर ही, ठीक है। अब इतना जानने के बाद देखो यहाँ पर ऊपर की साइड जानते हैं, तो ये हमारा पूरा कितना है, 2 इंच। तो 2 इंच ऊपर भी आपको फैब्रिक छोड़ के ही रखना है। इधर साइड हमने 2 इंच लिया है तो इससे ऊपर भी 2 इंच हमें फैब्रिक बचा के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे रख लिया। रखने के बाद अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे, और दोनों साइड इधर भी मार्जिन आपको चारों साइड बराबर रखना है। तो नीचे की साइड हाफ इंच और इधर भी हाफ इंच, लेकिन ऊपर साइड जितना इधर है उतना ही ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और इसको हम ऐसे ही प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये ऐसे ही चिपक जाएगा और फिर बाकी की इसमें सिलाई करेंगे। तो इसको हम चिपकाएंगे किधर साइड, कपड़े के उल्टे साइड में। सीधा साइड हमारा नीचे है, कपड़े के उल्टे साइड में हम इसको चिपकाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतनी कटिंग कर लिया है। तो हमने अपने आगे के पल्ले, पीछे के पल्ले और अपनी कॉलर की कटिंग और आस्तीन की कटिंग सारी कटिंग कर लिया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारा डिटेल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, समझ आया है नहीं आया है, जो भी है आप कमेंट्स ज़रूर कर दिया करिए। इससे क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो भी आपको समझा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसकी सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस ब्लाउज की सिलाई वाली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।